Okay student, today we have to learn subject math chapter name number system. हमने फर्स्ट वीडियो में डेफिनेशन देखी थी. नेचुरल नंबर n is equal to 1, 2, 3, 4 dot dot dot. Dot dot that means there are so many infinitely number. Whole number is equal to 0, 1, 2, 3, 4 dot dot dot. Okay. Then after integer. Integer में कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. इंटीजर दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो is called an integer number. So 0, नेगेटिव नंबर -1, -2, उसके बाद क्या आएगा? -3, -4, -5 dot dot dot. That means infinitely many numbers. 0, then after 1, 2, 3 dot dot dot. Integer. Then after rational number. Rational number को हमने Q से डिनोटेट किया था और rational number की डेफिनेशन थी P upon Q, where P belongs to Z, Q belongs to F, and Q is not equal to 0. Okay, P belongs to Z. That means Z के जितने भी मेंबर है वो P को बिलोंग्स करते हैं. Q belongs to N. That means N के जितने भी नंबर है वो Q को बिलोंग्स करते हैं. और हमने लर्न किया था कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. अब आप देख सकते हो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 पूरा होल नंबर में समझ जाना है, इंक्लूडिंग हो जाना है 1, 2, 3, 4. ओके, और होल नंबर के जितने भी नंबर है वो इंटीजर में समझ आ रहे हैं. यानी कि n, हमने एक कंडीशन लिखी थी n सबसेट ऑफ द ग्रुप. उसका मीनिंग क्या था कि n के जितने भी मेंबर है वो होल नंबर में. आप देख सकते हो n के जितने भी मेंबर है वो होल नंबर में है और होल नंबर के जितने भी मेंबर है वो किसमें है? इंटीजर में. और इंटीजर के जितने भी नंबर है वो किसमें होंगे? बिलोंग्स टू रेशनल नंबर. ये हमने फर्स्ट वीडियो में लर्न किया था. Then after today we have to learn an irrational number. So a number which is not a rational number is called an irrational number. A number which is not a rational number is not a rational number. यानी कि ऐसा रेशनल नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर. और उसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं तो इन another word, a number whose decimals from neither terminating nor non-terminating is called an irrational
another word, a number whose decimals from neither terminating nor non-terminating is called an irrational number. तो terminating और non-terminating recurring decimals from is called an irrational number. तो हम यहाँ पे देखते हैं terminating क्या है और non terminating क्या है. नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, terminating क्या है और non terminating क्या है. Terminating and non-terminating recurring decimals. Terminating decimals from terminating decimals and non-terminating decimals from. In short, terminating की डेफिनेशन देखिए तो जब हम डिवीजन करते हैं जिसका रिमाइंडर 0 आता है उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. फॉर एग्जांपल 2/5. 2/5 दैट मींस यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ये 5 नंबर है यानी कि लोअर पार्ट में नंबर है उसको हम बाहर लिखना है और जो अपर पार्ट का नंबर है उसको हम अंदर लिखेंगे. यानी कि लोअर पार्ट का नंबर को हम आउट और अपर पार्ट का नंबर को हम इन में लिखेंगे. ओके, अब आप देख सकते हो नंबर 2 5 से स्मॉल है, सो डिवीजन नॉट पॉसिबल. और डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, 0 रख के पॉइंट लिखते हैं. 0 लिख के पॉइंट लिखा इसलिए हम 0 यहाँ पे लिख सकते हैं. 0 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 0 रख के पॉइंट करना दैट्स व्हाई. सो 5 4 20. 20 minus 20 0 0. यानी कि आंसर क्या है 0.4. यानी कि ऐसा कोई रेशनल नंबर का जब हम डिवीजन करते हैं तब आंसर क्या आता है 0. यानी कि उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेट डेसिमल्स कहते हैं. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. नंबर 2 1/4. हमने क्या किया था कि जो लोअर पार्ट का नंबर है उसको हम आउट में लिखेंगे और जो अपर पार्ट का नंबर है उसको हम इन में लिखेंगे. अब आप देख सकते हो कि 1 नंबर 4 से स्मॉल है, सो डिवीजन दैट्स नॉट पॉसिबल. डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसका 0 रख के पॉइंट. सो यहाँ पे 0 लिखा. 4 2s are 8. सो 10 minus 8 2. Again 0. So 4 5s are 20 0 0. यानी कि 1/4 का आंसर कितना है 0.25. ओके, यानी कि ऐसा रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर आप ले लो जिसका रिमाइंडर 0 आए तो वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. यानी कि 0.25 1/4 टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर. ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स फॉर्म किसको कहते हैं, जिसका हम डिवीजन करें और आंसर कंटीन्यूअस ऑन एंड ऑन यानी कि आता ही जाता है, यानी कि खत्म ही नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स फॉर्म. एक एग्जांपल देख लेते हैं. 1/3. 1/3 दैट मींस हम क्या करते हैं, जो लोअर नंबर है उसको हम आउट में और अपर नंबर है उसको हम इन. और अब नंबर 1 इज स्मॉल, सो डिवीजन नॉट पॉसिबल. सो हम क्या करते हैं, 0.0 पॉइंट लिखा इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं. 3 3s are 9. 10 minus 9 1. Again 0. 3 3s are 9. 10 minus 9 1.
again 0, 3 3s are 9, 10 minus 9 1. आप देख सकते हो अगर यहाँ पे नंबर 1 है, हमने डिवीजन 1 से स्टार्ट किया है और हमारा रिमाइंडर भी 1 आता है, यानी कि रिमाइंडर सेम अपीयर, यानी कि जब ऐसा नंबर सेम अपीयर हो तो यानी कि ये प्रोसेस कंटिन्यूस रिपीट हो जाएगी। प्रोसेस कंटिन्यूस रिपीट हो जाएगी। प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट कब होगी, यानी कि यहाँ पे सेम टू सेम नंबर कब आएगा, यहाँ पे नंबर 1 है और रिमाइंडर भी सेम आंसर आएगा, तो आंसर ऐसे प्रोसेस मेथड कंटिन्यू होगी, यानी कि आंसर क्या आया 0.333। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिवीजन होता ही जा रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यानी कि हम क्या लिखते हैं डॉट 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 डॉट। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन और नहीं हुआ है। अगर आप आगे भी करोगे आपका पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन डिवीजन खत्म होगा नहीं, इसीलिए हम क्या लिखते हैं डॉट 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 डॉट। क्या डिनोटेट करता है कि डिवीजन अभी आगे आएगा आंसर। और या आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखो नंबर 3 रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.3 पे बार। ये बार के नीचे नंबर 3 क्या डिनोटेट कर रहा है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.33 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे नंबर 3 रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई मैंने नंबर 3 पे क्या ड्रॉ कर दिया बार। दूसरा सम देख लेते हैं 2/11। 2/11 दैट मीन्स हम क्या करते थे, लोअर नंबर को इन एंड अपर नंबर को ओके 2 डिवाइडेड 11। अपर नंबर को हम इन करते थे और लोअर नंबर को आउट करते थे। ओके, सो नंबर 2 डिवीजन नॉट पॉसिबल, इसके लिए हम क्या रखते हैं 0 रख के पॉइंट, 0 रख के पॉइंट रखा, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। सो 11 1s are 11, 20 minus 11 9 0, so 11 8s are 88 2। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 से स्टार्ट है और हमारा रिमाइंडर भी 2 आया, यानी कि आगे का आंसर है जो 0.18, यानी कि ये 18 नंबर है वो सेम रिपीट होगा 1818। आप एक बार देखो यहाँ पे 0 लिखा, सो 11 1s are 11, 20 minus 11 9, again 0, 11 8s are 88 2 0, again 11 1s are 11 9 0, 11 2s are 11 8s are 88 2 0। यानी कि यहाँ पे रिपीट कब होता है, यानी कि आंसर सेम रिपीट कब होता है, जब हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ 2 से और रिमाइंडर भी 2 से आया, तभी आंसर रिपीट होगा। आंसर रिपीट कब हो, आंसर रिपीट होने के चांसेस कब है, हमने 2 से स्टार्ट किया और हमारा रिमाइंडर भी क्या आया 2, यानी कि यहाँ पे मेथड सेम रिपीट होगी। अगर आप आगे भी करते जाओगे तो मेथड सेम रिपीट होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है डॉट डॉट डॉट, यानी कि डिवीजन कंटिन्यूअस ऑन एंड ऑन। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 18, यानी कि 0.18 के बाद। एक कौन से डेसिमल फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। इसी तरह से कई सारे एग्जांपल आते हैं, सपोज के मान लो कि यहाँ पे कोई आंसर आता है, ऐसा आता है 0.3456 3456 3456 डॉट डॉट डॉट, यानी कि कोई रेशनल नंबर का, यानी कि डिवीजन जब हम करें तो ऐसा आंसर आता है। तो कौन सा नंबर बार-बार रिपीट हो रहा है 3456, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 0.3456 के बाद। अगर कोई ऐसा डिवीजन हो जिसमें ऐसा आंसर आता हो तो कैसे लिखना है 0.3456 पे बाद। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आपको पता चल गया उसका डिफरेंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म यानी कि जिस ऐसा रेशनल नंबर कि जिसका डिवीजन करने से रिमाइंडर 0 आए, वो क्या हो जाता है डेसिमल्स, वो क्या हो जाता है डिवीजन टर्मिनेट हो जाएगा। और ऐसा रेशनल नंबर जिसका डिवीजन करने से आंसर नहीं आए, उसको क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स फॉर्म्स।
0.5, 0.4, 0.18, .0.34, ये सारे हमारे कैसे नंबर हुए? इरेशनल नंबर. 0 पॉइंट और यहाँ पे देखो 1 0 1 0 1 टाइम्स से डबल टाइम्स 0 1 3 टाइम्स 0 1 4 टाइम्स 0 1. ये नंबर भी हमारा कैसा हुआ? एग्जाम्पल. ये जितने भी एग्जाम्पल है वो क्या है? इरेशनल नंबर. और इरेशनल नंबर में ऐसे नंबर भी आता है कि जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं उसको रेशनल नंबर, और जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते उसको इरेशनल नंबर कहते हैं. फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1. तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर. देन आफ्टर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं. दैट मीन्स ये क्या हुआ? इरेशनल नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, तो वो क्या हुआ? इरेशनल नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2. स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2. तो 2 नंबर क्या है? रेशनल. उसी तरह से आप आगे करते जाओगे. नंबर 5 भी क्या हुआ? नंबर 5 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, यानी वो कैसा नंबर हुआ? इरेशनल नंबर. ओके. इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 6 भी क्या हुआ? इरेशनल. देन आफ्टर स्क्वायर रूट ऑफ 7 वो भी क्या हुआ? इरेशनल. अब आप देख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3. तो वो क्या हुआ? रेशनल नंबर. यानी कि ऐसा नंबर हो कि जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते उसको भी क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5, 6, 7, 8 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो वो भी क्या होगा? इरेशनल नंबर. इन शॉर्ट के जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हो वो रेशनल नंबर हुआ, और जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर हुआ. एंड इरेशनल नंबर की हमें डेफिनेशन तो पता चल गई, लेकिन इरेशनल नंबर में which type of number this like. Okay. देख लेते हैं. नंबर 1 121/400. डेसिमल्स काउंटेड में है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. 121/400. तो हम कैसे करेंगे? हमें पता है कि जो लोअर पार्ट में है वो क्या होगा? आउट, और जो अपर पार्ट में है वो इन. जो लोअर पार्ट में होगा वो आउट, और जो अपर पार्ट में होगा वो इन. अब 400 डिवाइडेड 121. अब हमें पता है कि यहाँ पे 121 400 से स्मॉल नंबर है, सो डिवीजन नॉट पॉसिबल. अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या रखते हैं? 0 रख के पॉइंट. इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा. 400 दैट मीन्स हमें 4 का टेबल समझना है. 400 दैट मीन्स हमें 4 का टेबल समझना है. तो 400 3 कितना आएगा? 12. 400 3 1200. So 0 1 minus 0 0 2 minus 2 0 1 minus 1 minus 1 0 1 minus 0 1. अब आप यहाँ पे देख सकते हो 0 लिखना पड़ेगा. 100 400 है. डिवीजन अभी भी पॉसिबल्स नहीं है. इसके लिए हमने यहाँ पे 0 लिखा और 0 यहाँ पे. अब 1000 यानी कि 400 2 800. So 400 2
अगेन 0. ओके, सो 400 के टेबल में 2000, सो 400 5 जा 2000 आएगा आंसर. सो 400 5 जा 2000, 0 0 0 0, यानी कि आंसर कितना आया है 0.2025. यानी कि डिवीजन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया. क्या हो गया, टर्मिनेट. टर्मिनेट दैट मींस कि रिमाइंडर विल बी 0. तो हम यहाँ पे लिखना है 121 upon 400 is equal to 0.3025 is a terminating decimals. आंसर अगर टर्मिनेट हो रहा है तो लिखना है टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स फ्रॉम. ओके, आपको पता चल गया है. यानी कि ऐसा कोई भी रेशनल नंबर होगा उसका डिवीजन करना है, जैसे हम सिंपल डिवीजन करते आ रहे हैं उसी तरह से. अगर रिमाइंडर 0 है तो लास्ट में आंसर क्या लिखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स फ्रॉम. अगर आंसर 0 नहीं आए तो क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स फ्रॉम. एक और एग्जांपल लिख लेते हैं. Number 2, 5 upon 13. 5 upon 13 that means 5 divided 13. जो लोअर पार्ट में है उसको हम आउट और जो अपर पार्ट में है उसको हम लेंगे. ओके, अब 13 डिवाइडेड 5. अभी भी आप देखो 5 नंबर स्मॉल है, जो डिवीजन पॉसिबल नहीं है. यानी कि क्या करते हैं, 0 रख के पॉइंट लिखा, इसलिए हम यहाँ पे उसका 0 लिख सकते हैं. 13 के टेबल में 15, अगर 15 नहीं आए तो 15 से स्मॉल नंबर. तो हमें पता ही है कि 13 4 जा 52. सो 13 3 जा 39. सो 13 3 जा 39. सो 0 10 minus 9 1. एंड यहाँ पे 5 एक नंबर कम हो जाएगा, 4 minus 3 1. अब 0. 13 के टेबल में 110 नहीं आता है तो 110 से स्मॉल नंबर ले जाए. ओके, तो हम बिग नंबर से स्टार्ट करते हैं. 38 जा, सो 8 3 जा 24. नंबर 2 हर्ट्स, 8 1 जा 8 and 2 104. अब हम आगे करेंगे तो 39 से क्या आएगा, 107. सो 13 8 जा 104. So 10 minus 4 6 0 1 minus 1 0 60. 13 के टेबल में 60, अगर 60 नहीं आता है तो 60 से स्मॉल नंबर. सो 13 4 जा हमने 52 लिखा था. 4 3 जा 12, 1 up 4 1 जा 4 52. 13 4 जा 50. 10 minus 2 8 and 5 minus 5 0 18. 18 के टेबल में 13 के टेबल में 18 नहीं आता है तो 80 से स्मॉल नंबर. सो 13 6 जा 6 3 जा 18 1 up 6 1 जा 6 plus 1 7. सो 13 8 जा 78. 80 minus 70 80 minus 72 0. 32 जा 26. That's why 13 1 जा 13 1 जा 13. So 20 minus 13 7 0. 13 5 जा 65 and 13 6 जा 78. 78 big. So 13 5 जा 65. 13 5 जा 65 50. अब आप देख सकते हो कि हमने 5 से स्टार्ट किया, 50 से स्टार्ट किया और रिमाइंडर भी क्या आया 5. यानी कि ये जितने भी नंबर है 3 8 4 8 1 5 यहाँ से प्रोसेस फिर से रिपीट होगी. यानी कि हमारा आंसर क्या आया 0.3025.
5/13 is equal to 0.384815. ओके, 384815. फिर से डिवीजन देख लेते हैं, अगर डिवीजन में कोई गड़बड़ी होती है तो। सो 13 3 39, 10 minus 9 1, 4 minus 3 1 0. ओके, राइट है। 13 8 104, 10 minus 4 6 0. Then after 13 4 52, 13 4 52, यानी कि 10 minus 2 8 78. 13 8 78, यहाँ पे 38 8 की जगह 6 आएगा। आंसर हमने यहाँ पे करेक्ट लिखा है, यहाँ पे 13 6 78, 13 6 78, 80 minus 70 2 0. Then after 13 1 13, 20 minus 13 7, 20 minus 13 7, उसके बाद 0 लिखा। 13 5 65. Then after यहाँ पे 5 स्टार्टिंग हमने 5 से किया और रिमाइंडर भी क्या आया 5, यानी कि प्रोसेस रिपीट होगी। आंसर चेक कर लेते हैं। 3 8 4 6 1 5. मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे प्रोसेस रिपीट होगी। देखो एक बार आप देख सकते हो 13, यहाँ पे 15 है, सो 13 3 49, सॉरी 39, 49 सेम है ना। उसके बाद 10 minus 9 1, यहाँ पे 4 4 minus 3 1 और 0 110, यानी कि प्रोसेस सेम रिपीट होगी। यानी कि इस जो आंसर है उस पे क्या लिख देना है, बार। बार क्यों लिखा, क्योंकि आगे जब आप सम करोगे तो ये जितने भी डिजिट है वो फिर से आएंगे, यानी उस पे क्या लिखा हमने, बार। यानी कि आप देख सकते हो कि हमारा आंसर 0 रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कि ये डेसिमल फॉर्म कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। यानी कि यहाँ पे कितना है 5/13 is an non terminating recurring decimals form. ओके, सो हमने आज इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देखी, देन आफ्टर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और डिवीजन। इस तरह के सम कोड में होंगे, डिवीजन करना है, जिसका रिमाइंडर 0 है उसका आंसर लिखना है टर्मिनेटिंग, जिसका आंसर 0 नहीं आया उसको क्या लिखना है, इज एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरेंट डेसिमल्स फॉर्म. देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट